आज हम कुछ आपको नई चीज बताने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी यहाँ बैठे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके कंपटीशन का कोई न कोई एक लक्ष्य होगा। कोई एनडीए में जाना चाहता है, कोई एसएससी में जाना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीएससी बनना चाहता है। सबका अपना लक्ष्य। वह लक्ष्य आप कैसे प्राप्त करोगे, यह न सोचो बहुत आसान है, कठिन है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप एक लाइन सीख लो बेटा, गॉडहुड इज द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व ही मानव जीवन का मुख्य मकसद है। ईश्वरत्व क्या है? महानता। मोहल्ले का आदमी है, खूब धन कमा रहा है, तो जब काफी पैसा कमा लेता है तो क्या चाहता है? वह चाहता है कि हमको पूरा मोहल्ला जाने। फिर जब पूरा मोहल्ला जानने लगता है तो वह सोचता है कि अब हमको पूरा शहर जाने। अब पूरा शहर जानने लगा तो वह चाहेगा पूरा हमको प्रदेश जाने, और प्रदेश जानने के बाद जब प्रदेश भी जानने लगा तो वह चाहता है कि अब हमको पूरा देश जाने, और देश भी जब जानने लगा तो वह चाहता है कि हमको पूरा संसार जाने। तो जिस समय पूरा संसार आपको जानने लगेगा, आपकी जय जयकार करने लगेगा, उसी समय आपके अंदर ईश्वरत्व आ जाता है, महानता आ जाती है। तो गॉडहुड इज द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरत्व ही मानव जीवन का मुख्य मकसद है। राम को भगवान कहा गया, कृष्ण को भी भगवान कहा गया, और गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, इनको भी भगवान कहा गया। तो राम दशरथ के लड़के थे, भगवान कहलाए। कृष्ण वासुदेव के लड़के थे, भगवान कहलाए। नहीं तो दिमाग लगाओ, सिद्धार्थ जो है सुद्योधन के लड़कवा थे, सिद्धार्थ सुद्योधन के लड़कवा थे, भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। तो आप भी किसी के लड़के हो। अगर वह भगवान बन सकते हैं तो आप भी भगवान बन सकते हो, यानी कि आपके अंदर भी ईश्वरत्व आ सकता है। हमारा कहना यह है। तो इस ढंग से गॉडहुड इज द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब राम ईश्वर कैसे बन गए? घरेलू पारिवारिक झगड़ा रहा होगा, कोई बात घर की राम के दिल को छू गई। सच्चाई जो बता रहे हो हकीकत समझो, इंसान बन समझो, हम मानते हैं राम भगवान है, लेकिन सच्चाई क्या है उसको जानो। पारिवारिक झगड़ा हुआ होगा, 3 रानियां थी, घर में कलह हुई होगी, तो राम को कोई बात घर कर गई, राम के दिल को कोई बात छू गई, राम की आत्मा के अंतरंग को कोई घरेलू बात जो है क्या हो गई, छू गई। पत्नी लेकर के घर से निकल पड़ा। कौन? राम। सामान्य आदमी बनकर सीखना उठा, जंगल में गए। योग्यता तो थी ही, विश्वामित्र के शिष्य थे, योग्य थे, गुणवान थे, ज्ञानी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वहां जंगल में बिताने लगे अपना जीवन। सब जानते हो, रावण ने उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया और अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो दूसरी बात जो हो गई दिल में कि पत्नी का अपहरण हो गया, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया और रावण को पलटा दिया, यानी कि रावण को मार डाला। और रावण से पूरा संसार त्रस्त था। जय जयकार होने लगी, कहा गया भगवान राम। कृष्ण के बारे में आप सबको मालूम है, मां बाप को कंस ने जेल में डाल दिया था। तो जब कृष्ण बड़े हुए होंगे तो अगल बगल वाले बताए होंगे ना कि तुम्हारी मम्मी पापा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कृष्ण नहीं समझ को जब ये पता लगा होगा तो बताइए वो खुशी हुए होंगे क्या? आत्मा को चोट लगी होगी, आत्मा को चोट लगी, दिल को चोट लगी। उन्होंने ठान लिया कि मैं जो है इसका वध कर दूंगा। कृष्ण को मार डाला, कहलाए भगवान कृष्ण। यानी कि जब तक किसी की बात आपके अंतर आत्मा को टच नहीं करेगी, छू नहीं देगी, झकझोर नहीं देगी,
तब तक आप अपने लक्ष्य से हमेशा वंचित रह जाओगे। हमारी बात सुनो। आपने कहा भगवान गौतम बुद्ध फिर कैसे बने? सबने पढ़ा होगा द लाइट ऑफ एशिया, एंटर पास हुए हो। क्या पढ़ा आपने? बचपनावस्था में शानदार महल, जितनी लग्जरी विलासता की सारी चीजें उस महल में उपलब्ध करा दिया कृष्ण ने। शुद्धोधन ने, प्रतापी राजा थे, जितना विलासता उस महल में गरीब दुखियारे इन सब की दुख और दर्द को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। अय्याशी का जीवन जी रहे थे कौन? भगवान गौतम बुद्ध। कहां? महल में। चन्ना के साथ बाहर निकले तो देखा कि यार ये तो एक बुढ़ा है, एक जो है रोगी है, एक डेड बॉडी है। जिंदगी की सच्चाई मालूम हुई। महान थिंकर थे कौन? गौतम बुद्ध। तो उन्होंने ये देखा कि ये तो हमारे पिताजी ने हमारे साथ अन्याय किया, हमको महल में कैद कर दिया, विलासता की सारी चीजें हमको दी, लेकिन हमको सांसारिकता के बारे में कोई जानकारी। आत्मज्ञान, आत्मा को चोट लगी, आत्मज्ञान हुआ, महल और पूरा राजपाट छोड़ करके निकल गया। बाद में कहलाया भगवान गौतम बुद्ध। तो जब तक आत्मा को चोट नहीं लगेगी, भगवान से बनाओ कि मम्मी पापा या अगल बगल किसी की बात तुम्हारे दिल को क्या कर जाए, चुभ जाए, आप अपने जीवन में अवश्य सफलता हासिल करोगे। यह हमें विश्वास दिलाते हैं। पूरे विश्वास के साथ भाइयों कहते हैं कि निश्चित है कि आप अपने उद्देश्य में क्या होगे, सफल होगे। और जितने लड़के बैठे हैं, हम कहते हैं विश्वास के साथ कि सबके साथ ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन आपने उसको सीरियसली लिया नहीं। मम्मी पापा भी कहते होंगे कि दुनिया भर की टेस्ट दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, पता नहीं रिजल्ट आता है नहीं है। अगर पहली बार देने आए हो, अरे बहुत बड़े तोपची बन रहे हैं, एक से एक नहीं हो रहा है, इनका कैसे पहली बार में हो जाए। ऐसे लोग कमेंट्री करते हैं। परिवार में, समाज में देखते होंगे, आप सबके साथ एक घटना घटित हुई होगी। जो बता रहे हैं सच्चाई है, हकीकत है। तो उनकी बात को दिल से ले लो तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में क्या होगे, सफल हो। एक लड़का आया, कहा सर जी हमारे तो आंखें सही ढंग से काम नहीं कर रही। मैं तो साहब हमारे तो एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया हमारा, हम क्या कर सकते हैं। ये सब फालतू बातें बेटा, ये सब कायरता है, ये सब हम सुनने के लिए नहीं तैयार। हम आपको ऐसे प्रेरित करें। आपने राम भद्राचार्य का नाम सुना होगा। अरे चित्रकूट वाले राम भद्राचार्य, उनके बारे में हमको बचपन से, हम तो बचपन से रहे, यानी कि हम इसलिए जानते हैं कि वह हमारे पिताजी की क्या हैसियत है। हमारे पिताजी ने उनको पढ़ाया। हमारे गांव के बगल के गोविंद गद्दोपुर गांव के बगल में उनका गांव है, वही के हैं गद्दोपुर स्कूल फेमस है, उसी से मत जानते हैं। तो वही बगल में हमारा भी गांव है, राजा बाजार के पास। गद्दोपुर के बगल में रहने वाले ये हैं, इनका बचपन का नाम है गोविंद। दोनों आंख से ऐसा नहीं बाद में अंधे हुए, ये जन्मांध अंधे हैं। बचपन से ही इनकी आंखें नहीं थी। पिताजी ने पढ़ाया, शास्त्रों का ज्ञान दिया, और जब बोलते हैं तो लाखों की भीड़ सामने बैठती बेटा। अब आप कहोगे कि हमरे तो आंखें नहीं, हम कैसे पढ़ पाएंगे, हमको तो चश्मा लगता है। ये सब फालतू की बातें, सब बहानेबाजी है। एक टीवी में हम देखते हैं, एक सीरियल आ रहा था, एक महिला के एक पैरे नहीं, लेकिन वह कितना जोरदार, इतना जोरदार डांस करती है कि दो पैरों वाली महिला उतना अच्छा डांस नहीं कर सकती। क्या ये सब न सोचो, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, विल पावर। तो वह जब तक विल पावर आपके अंदर टॉप पे पहुंचे बेटा। राम भद्राचार्य सबसे अच्छे संत हैं। पूरा संसार तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरा भारतवर्ष तो जाता होगा। संसार कह देंगे उससे संसार जानता होगा, लेकिन हम तो इतना भी नहीं जानते। हो सकता है पूरा संसार जानता हो, लेकिन पूरा भारतवर्ष उनको जानता है। और वो जो लड़की एक पैर की है, उसको केवल भारतवर्ष नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता होगा। इतना अच्छा डांस करती है। तो उनके पास भी तो कमियां हैं, लेकिन वो टॉप पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उनके अंदर इच्छा पावर, विल पावर। तो आप यहां पैसा हमको देते हो फीस देने के लिए नहीं बेटा,
फीस देने से आपकी पढ़ाई नहीं होगी। जब तक आपका लगन नहीं होगा, रुझान नहीं होगा, आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक उसी किताब खोले बैठे रहो, कोई फायदा नहीं। तो हम आपको लक्ष्य देते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाए हो उस पर चलने की कोशिश करो। आपने एक पाठ पढ़ा होगा माई स्ट्रगल फाइंड एजुकेशन, बुकर टी वाशिंगटन, कक्षा 12। उसी लेखक की तरह भी आप अपने जीवन का एक क्या बनाए, लक्ष्य बनाए। अगर वो उस लक्ष्य को ऐसा आसान नहीं को लक्ष्य पारोगे झट से, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, लगनशीलता होनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अगर आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हो तो द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट, सफलता रूपी फूल आपके चरणों में गिरेगा, निश्चित। विदाउट मूविंग लेफ्ट, यू शुड नेवर बी मिसगाइडेड, कभी मिसगाइड ना हो। विदाउट मूविंग लेफ्ट और राइट, यू शुड मार्च फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिज गोल। If you do so, it is assured that you will get the greatest achievement in your life, and that achievement will be nothing but Godhood. वह उपलब्धि कुछ नहीं होगी, क्या होगी, ईश्वर होगी। तो हमने आपको बताया कि आप अपने लक्ष्य में कैसे सफल होंगे। जो आपने उद्देश्य बनाया है उस पर चलिए, उस रास्ते पर चलिए, बिना दाएं बाएं मुड़े। हमने आपको दिया है एपिसोड दिया अंग्रेजी की, तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर तो सवाल नहीं होता, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि पाठक ने पढ़ाया, हमें कॉन्फिडेंस है। एक है कि हां, अगर लक्ष्य आपने बनाया है और आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य बनाया है, तो पाठक की यह सलाह है कि यानी कि नियमित रूप से आप हमारे एपिसोड को देखें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर एक पढ़ने का तरीका बता दे बेटा। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे पूरा पन्ना पलट डाले और सब आपको आ गया। ऐसा होता तो पता नहीं कितनी बार हम पन्ना पलट चुके होते। पन्ना पलट नहीं, जो आप पढ़े बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भ्रम ना हो। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, जब तक वह मैटर क्लियर न हो तब तक आगे न बढ़ें। हमें विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार से हमारे एपिसोड को देखते रहेंगे तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में क्या होंगे, सफल होंगे। और बहुत सारे लड़कों की कमेंट्री आ रही है कि सर जी, आपके एपिसोड को पढ़ करके मैंने जो है यह परीक्षा हासिल की, यह परीक्षा पास की और हमें सिलेक्शन मिला। तो आप भी जो है, आप जो बैठे हो तो आपको सलाह देते हैं, आपको बताएं का पहले हो गए। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सही ढंग से पढ़ा है, एक एक पॉइंट क्लियर करके, और हमने एक एक पॉइंट क्लियर किया, कहीं बीच से नहीं बेटा, आप उसको देखें तो एक एक पॉइंट क्लियर किया है। और अगर इस प्रकार से आपके अंदर क्लैरिटी आती है तो निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। लेकिन हाँ, वो पहले बता दिया कि बिना दाएं बाएं मुड़े, इधर उधर, बिना मिसगाइड किए हुए अगर आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते हैं तो द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट, सफलता रूपी फूल आपके चरणों में गिरेगा। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारी बातों का अनुकरण करें। धन्यवाद।